अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। आज हम लोग यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ 25 तारीख को, तो उसी का क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखिए और आखिर तक बने रहिए। इंशाल्लाह आप लोग का क्वेश्चन काउंट हो जाएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो इससे पता चल जाएगा आप लोगों का, और क्या सही है क्या गलत है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं गलत बताया या फिर गलत आंसर दिया, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सवालात पर। तो पहला सवाल है, उनमें से कौन सा शेरी मजमा नून राशिद का नहीं है, ठीक है। तो नून राशिद का जो है पिछली रात नहीं है। मावरा ईरान में अजनबी, गुमान का मुमकिन, ये नून राशिद का है, ठीक है। तो पिछली रात उनका शेरी मजमा नहीं है। सवाल नंबर 32, ठीक है। इसको छोटा करना पड़ेगा। सवाल नंबर 32 में है कि उर्दू दावा दलील दिया हुआ है, ठीक है। दावा एक दलील, ये दावा दलील नहीं, एक एजर्सन या रिजर्सन दिया हुआ है। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ये में है कि उर्दू ज़बान का कदीम दौर 13वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक कायम रहता है, लेकिन दौर जदीद 19वीं सदी से पहले शुरू होता है, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि कदीम उर्दू के इख्तिताम 1700 और जदीद उर्दू के आगाज़ 1800 के दरमियान उर्दू को जो पूरी 18वीं सदी पर मुहित है, दरमियानी उर्दू करार देकर जदीद दौर की इब्तदा हम 19वीं सदी के आगाज़ से मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये भी सही है और बी भी सही है, ये और बी दोनों सही है। और ये की सही वजाहत आर करती है, इसकी सही वजाहत यहाँ आर कर देती है, ठीक है। इसकी सही वजाहत, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। सवाल नंबर यहाँ के हिसाब से आप लोग का जो है ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सवाल ये है कि 10 माखज़ की निशानदेही कीजिए। एक, ठीक है। तो एक इक़्तिबास दिया है, ये इक़्तिबास किस नावल से है? तो इसका राइट आंसर तो मुझे नहीं पता है। फ़िलहाल मैंने जो पता किया तो खुदा की बस्ती बस्ती गौदा नहीं होगा, आग का दरिया मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका सही आंसर क्या है, आप लोग भी अगर को लग रहा है कुछ तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से आग का दरिया होना चाहिए, ठीक है। इंजन को कोयला पानी मिल गया। सवाल नंबर 34 के, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मंदरजा झेल में किस बोली को मगरिबी हिंदी की बोली में शामिल नहीं किया? यानी मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, हरियाणवी, खरी बोली ये है, ये अवधी जो है ये मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 35, किस हैयत में तीसरा मिसरा बगैर काफिए के होता है? मुखम्मस इसमें भी होता है, हाइको मतन में, रुबाई में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, ठीक है, 1 मिनट, 36 37 दोनों ले लेते हैं। सवाल नंबर 36 में है कि तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का सदारती खुतबा प्रेमचंद ने हिंदी में तर्जुमा करके किस रिसाले में शाया करवा था? तो रिसाला हंस में शाया करवा था पहला। सवाल नंबर 37, इसमें आज़म किसका शेरी मजमू है? तो ये सबको पता है कि शहरयार का है। इसमें आज़म शहरयार का शेरी मजमू है, ठीक है। 1965, ठीक है, याद रखिएगा 1965। सवाल नंबर 38, मिनट, ठीक है। सवाल नंबर 38, एक शेर है कि सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाइयाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होगी कि पिन्हा हो गई। इसमें जो है हुस्ने तालील है। इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? हुस्ने तालील। अब ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो 13 मनाजिर पर। 3 सीन है, पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 5। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो, 4 4 5 यानी 445। इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप लोग। तो 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 40,
अमानत लखनऊ का पूरा नाम क्या है? सैयद आगा हसन अमानत लखनऊई। ठीक है। सवाल नंबर 41, सुर्ख सवेरा किस तरह की पसंद शायर का शेरी मजमुआ है? तो सुर्ख सवेरा जो है मखदूम मोहिउद्दीन का शेरी मजमुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 42, एक मिनट, ठीक है, अच्छा इधर से आएगा। ठीक है। मिराजी का ताल्लुक किस तहरीक से था? तो मिराजी का ताल्लुक जो है हल्का अरबाब ज़ौक़ तहरीक से है। सवाल नंबर 43, कि मंदरजा झेल मिसरा अल्लामा इकबाल के किस नज़्म से माखज़ हैं? ठीक है। तो ये मिसरा जो है, मैं खटता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तो फ़क़तुल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। तो ये जो है जिब्रील व इब्लीस में शामिल है। इस जिब्रील व इब्लीस नज़्म का आखिरी मिसरा है। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 44, फोर्ट विलियम कॉलेज में शकुंतला नाम नाटक का हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो मिर्ज़ा काजिम अली जवान ने किया था। याद रखिएगा, मिर्ज़ा काजिम अली जवान। सवाल नंबर, अब यहाँ तारीख़ पैदाइश वफ़ात के हिसाब से दिया गया है। ठीक है। दर्जा झेल तरक्की पसंद शोरा की पैदाइश के एतबार से पहले से बाद की तरफ सही तरतीब की निशानदेही है। तारीख़ पैदाइश याद रखिएगा। ठीक है। तो तारीख़ पैदाइश जो है, तो पहले आ जाते हैं साहिल लुधियानवी। तो मैं तारीख़ पैदाइश लिख देता हूँ यहाँ। साहिल लुधियानवी आ जाएंगे 1921। उसके बाद मिजाज आ जाएंगे 1911। कैफ़ी आज़मी आ जाएंगे 1918। ठीक है। और सरदार जाफरी इधर ले लेते हैं। ठीक है। तो सरदार जाफरी हो जाएंगे 1913। अब पता कीजिए कि किस में होगा। तो सबसे पहले 1911 यानी मिजाज होंगे बी। तो इसको जो है ये लगाया गलत कर दिया है, तो बी इधर से जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट है, यहाँ से होगा 2। ठीक है। बी में क्या है? मिजाज। फिर 4 में क्या है? सरदार जाफरी। ठीक है। पहले 11 फिर 18 एक मिनट, 4 में 18 सरदार जाफरी 1913। ठीक है। एक मिनट, तो सबसे पहले हो जाएंगे साहिल लुधियानवी। ठीक है, यहाँ बी आ गया। उसके बाद आ जाएगा 4 में क्या है? सरदार जाफरी 1913 आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे 3 में कौन है? कैफ़ी आज़मी 1918। ठीक है, 3 आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे आखिर में साहिल लुधियानवी 1921 1। ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि यहाँ लिखा पहले से बाद में, तो इधर से जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग डेट मिला लीजिएगा। सवाल नंबर 46। ठीक है। बागो बहार ऑप्शन में है। ठीक है। बागो बहार के सिलसिले में दर्ज बयानात दिए गए, 2 सही बयानात की निशानदेही कीजिए। मतलब 2 बयान दिया है 4, उसमें से 2 क्या सही है? बागो बहार का पहला दरवेश मुल्क यमन का बादशाह और मुल्क इल्तजार ख्वाजा अहमद का बेटा है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद दूसरा है क्या? बागो बहार का तीसरा दरवेश चीन के बादशाह का बेटा नहीं। बागो बहार तीसरा दरवेश जो है चीन का जो रहता है वो चौथा दरवेश, और तीसरा दरवेश इसका रहता है, अजम का रहता है। तो ये भी गलत है। सी में है जीनों के बादशाह मुल्क शादी का किरदार बागो बहार के दूसरे दरवेश में, बल्कि ये भी गलत, क्योंकि चौथे दरवेश में रहता है किस्सा। ठीक है। बागो बहार का आगाज़ में कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल के बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा शामिल है। तो ये ऑप्शन सही है, यानी ये और डी। तो ये और डी ऑप्शन 4 में सही है। ठीक है, ऑप्शन डी, ये एन डी ऑप्शन 4। सवाल नंबर, ठीक है, सवाल नंबर 47। हिकायत ज़रा को बुलबुल किसके ख़त के उन्वानात है? तो ये गुब्बारे खातिर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ख़त है उसी के उन्वानात है इसमें। सवाल नंबर 48। दर्जा झेल में कौन सा अफसाना इसमें चुगताई का नहीं है? ठीक है, तो
जवानी भी है, साज भी है, ठीक है। अब इसमें जो है 48 का ये नहीं है उसका, ठीक है, ये नहीं है। और डाइन भी नहीं पता चला, लेकिन सहेली इसलिए नहीं है कि सहेली से इशरत नाहिद का अफसाना है, क्योंकि यहाँ कौन सा ऑप्शन है इसमें चुगताई का नहीं है, तो सहेली नहीं है क्योंकि सहेली उनका नहीं है। लेकिन डाइन भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इस पे जाएंगे सहेली पे, क्यों? क्योंकि सहेली पे इशरत नाहिद का अफसाना मिल रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद ये लोगत वाला है, लोगत के हिसाब से तो ऑप्शन डी सही होगा, पहले बादशाह, फिर बारिश, फिर ख्वाहिश, फिर तबीयत, ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद एक सवाल है कि जमील जालवी के मुताबिक, ठीक है, डॉक्टर जमील जालवी के मुताबिक शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो पहला साहिब दीवान शायर शाह मुबारक आबरू है, याद रखिएगा, शाह मुबारक आबरू। सवाल नंबर 51, शिबली की कौन सी तसनीफ़ अमली तनकीद का बेहतरीन नमूना है? तो मवाजना अनीस व दबीर शिबली की ये बेहतरीन नमूना है। सवाल नंबर 52 में मिलाने वाला है, ठीक है, जुमरे अलिफ और बे को। तो ये जो है अखबार दिया गया कि कौन से अखबार किस में है, कहाँ से निकला है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो हो जाएगा अलीफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए, ये सैयदुल अखबार जो है, मैं इसको अलग तरह से करता हूँ, ठीक है, सैयदुल अखबार दिल्ली, ठीक है, बी का 4। जामे जहानुमा कहाँ से निकला था? कलकत्ता से, ठीक है। उसका सी जो है अवध अखबार लखनऊ से, और कोहे नूर ये लाहौर से निकला था। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन 4, ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। सवाल नंबर 53, अच्छा यहाँ 2 ले लेता हूँ। मुंदजा जेल में लक़ब की निशानदेही कीजिए। लक़ब किसको था? ठीक है, तो जोश फ़क्र मिर्ज़ा नौसा उर्फियत था, लेकिन इसी में लक़ब भी, क्योंकि ये तो खिताब था, ठीक है, तो मिर्ज़ा नौसा ही यहाँ हम जाएंगे, शायद यही सही माना जाएगा, मिर्ज़ा नौसा जो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था। उसके बाद 54 में एक शेर दिया है, किस नावल से है? इब्तदा आवर्गी की जोश वहशत का सबब हम तो समझे हैं मगर ना सही को समझेंगे क्या? तो ये शेर जो है उमराव जान अदा में शामिल है, उमराव जान अदा नावल से माखज़ किया गया है यह शेर। 55, अली अदिल शाह सानी की सरगुज़श्ते हयात को किस शायर ने मसनवी में बयान किया है? तो नुसरती ने जो है अली अदिल शाह को अपने सरगुज़श्ते हयात को अपने मसनवी में बयान किया है। सवाल नंबर 1 मिनट, ठीक है, 55 हो गया। 56, जवाल की हद किसकी नज़्म है? ठीक है, तो ये शहरयार की नज़्म है। जवाल की हद शहरयार की नज़्म है। उसके बाद 57 जो है कदीम हिंदुस्तान का कौन सा रस्मुल ख़त उर्दू की तरह दाएं से बाएं जानिब को लिखा जाता था? अब जैसे हम लोग उर्दू इस तरह से लिख रहे हैं, ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं, तो इधर से हम लोग लिख रहे हैं, तो इस तरह से कौन सा रस्मुल ख़त लिखा जाता था? तो ये था खरोष्टी, ये जो रस्मुल ख़त था ये दाएं से बाएं लिखा जाता था। सवाल नंबर कितना था ये? अच्छा खैर, हाँ सवाल था। तो सवाल नंबर से यानी, क्योंकि आप लोग का जो है क्वेश्चन पेपर अलग होगा तो अलग अलग सवाल दिए जाएंगे, तो सिर्फ सवाल देख लीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल को किस सन में जारी किया था? तो 1912 को, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 59, हिंद आर्याई और हिंदी किसकी किताब है? ठीक, हिंद आर्याई हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी की किताब है। जेल में दिए गए नावल, अब नावल की जो है नावल निगार उनकी ज़मानी तरतीब लिखिए। ठीक है, तो अब मैं नावल निगार की ज़मानी तरतीब बता देता हूँ। तो इसका पहले ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन ये राइट है, ठीक है। अब जैसे अब्दुल हलीम सरर, ठीक है, 1800, तो नावल निगार ज़मानी तरतीब जो पूछी जाती है वो पैदाइश के हिसाब से, ठीक है।
तो सरर की पैदाइश कब हुआ? 1860 को, ठीक है। नज़ीर अहमद 1830। शौकत सिद्दीकी 1923, ठीक है। सज्जाद जहीर इधर ले लेते हैं। सज्जाद जहीर हो गया 1905 1905। इसमें चुगताई हो गया, ठीक, 1915 ठीक है, इधर ले लिया। तो अब जो है इसमें अब यहाँ क्या है, क्योंकि पहले 1905, 1915, 1923, तो पहले 1830 को लेंगे हम। 1830 किस में? दो में पहले ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद आएंगे ये 1860 पर, तो 1860 अब्दुल हलीम सरर ये मिल गया। उसके बाद जाएंगे 1905 चौथा मिल गया। उसके बाद जाएंगे 1915 पाँचवा मिल गया। फिर जाएंगे 1923, क्योंकि आखिर में है 23 ज़्यादा है, तो तीसरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप लोग कोई यूजीसी वाले देख रहे हैं तो इसको पूरा क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें जो है यूजीसी से भी इस तरह से सवाल आते हैं ठीक है, तो यूजीसी वाले भी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, हो गया। तो सवाल नंबर 60-61, एक मिनट। हाँ, ठीक है। सवाल नंबर 61 है ये। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ 18वीं सदी ईस्वी से होता है, ठीक है। अब रीज़न क्या दे रहा है? शुमाली हिंद के पहले बाकायदा शायर मीर ज़फ़र जटली करार पाते हैं, ठीक है। तो शुमाली इसमें जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सही है मगर आर गलत है, ठीक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्यों? शुमाली हिंद के पहले बाकायदा शायर ज़फ़र जटली तो नहीं है, और इसकी शायरी ये होता है, तो ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक। हाँ, सवाल नंबर 62। 62 में क्या है? हाँ, इसमें भी दावा दलील दिया हुआ है कि दावा क्या है? नज़ीर अहमद उर्दू ज़बान के नसर निगारों में मुमताज़ मकाम रखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दलील क्या दिया? उनकी नसर उनकी शख्सियत की आयनादार नहीं है। आयनादार नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उनके आयनादार है, इसलिए दावा सही है, दलील गलत है। दलील गलत है और दावा बिल्कुल सही है। मजाज का पहला मजमा कलाम किस नाम से शाया हुआ था, ठीक है। तो मजाज का पहला कलाम जो है आहंग के नाम से शाया हुआ था। नक्श फरियादी तो फैज़ अहमद फैज़ का हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 64, ठीक है। एहतशाम हुसैन की किताब साहिल और समंदर का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है? तो सफ़रनामा है, सफ़रनामा और डायरी है, याद रखिएगा। सवाल नंबर, अच्छा एक मिनट, 65। मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद की कौन सी किताब तहकीक नुक्ता नज़र से खामियों और गलतियों के बावजूद बड़ी अहमियत के हामिल है? मतलब उनकी कौन सी किताब है जो तहकीकी किताब है कि नुक्ता नज़र की खामी और गलती तो है, लेकिन उसके बाद भी अहमियत है। तो ये आब हयात में इसमें गलती भी है, लेकिन ये बहुत अहम किताब है, ठीक, आब हयात। सवाल नंबर 66 इसमें मिलाने के लिए आया है वाहिद जमा के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये का, अच्छा मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, ये का 2, ठीक है। उसके बाद बी का 4, उसके बाद सी का 3 और डी का 4। ये वाहिद जमा है, तो वाहिद और जमा के एतबार से मिलाना होता है। तो ये देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन 1। सवाल नंबर 67, ठीक है, कि ड्रामा ज़हाक की पहली अशात कब हुई? तो 1980 ड्रामा ज़हाक की पहली अशात होती है। दूसरा सवाल है शमा की मानिन, ठीक है। शमा की मानिन हम इस बज़्म में
ये दर्द के इस शेर का सानी मिश्रा देखिए, ये किसका शेर है? मीर दर्द का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चश्मे नम आए थे दामन तर चले। ठीक है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। सवाल नंबर 59, अजय तशबीह या अरकान तशबीह कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 70, आलिया और सफदर, ठीक है, 2 नाम है, एक आलिया एक सफदर, किस नावल के किरदार है? तो खतीजा मस्तूर जो नावल है आंगन, इसका किरदार है। अब जो है यहाँ फिर इसका दिया है बागो बहार से मिलाने वाला कि ज़ुमरे अलीफ और ज़ुमरा बे को सही जोड़ के निशान कीजिए। तो पहला दरवेश दूसरा दरवेश। ठीक है, तो पहला दरवेश जो है, पहला दरवेश हो जाएगा यमन का, दूसरा दरवेश हो गया फारस का। ठीक है, तीसरा दरवेश हो गया अजम का, चौथा दरवेश हो गया चीन का। ठीक है, ये सवाल है, तो ये तो आसान है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। ठीक है, पहला दरवेश किसका? यमन का रहता है, जैसे अगर यफ यफ अगर ये आप मिलाएंगे यफ, ठीक है, तो या से यमन, फे से फारस, एन से अजम, चे से चीन, इस तरह से ये ट्रिक बनाएं। दूसरा सवाल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदा में क्या नाम था? तो बज़्म दास्तां गोया हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम था। दूसरा सवाल, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को किस किताब पर 1986 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो तनकीदी इफ़्कार पर उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। सवाल नंबर 74, उर्दू शायरी में मीर के बाद अगर कोई बेपाया दर्द लामहदूद यास और बेगरा गम के मालिक हैं तो वो फ़ानी है, ये कौल किसका है? तो कलीमुद्दीन अहमद का है। ठीक है, 75, हाँ, मीर खलीक मीर हसन के कौन थे? तो उनके बेटे थे। अब यहाँ सवाल है कि ठीक है, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई है, अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई है, लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। बस इतना याद रख लीजिएगा। तो ये कौल जो है प्रेमचंद का है, याद रखिएगा, ये प्रेमचंद का कौल है कि अदब की जो है बहुत सी तारीफ़ें की गई है, लेकिन मेरे ख़्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। तो ये बात प्रेमचंद ने कही है। सवाल नंबर 77, शेरुल अज़म की किस जिल्द में कसीदा व गज़ल पर बहस की गई है? तो जिल्द नंबर 5 पर बहस की गई है। जिल्द नंबर 4 पर जो है उसके तनकीदी तसुरात पर बहस की गई है। ठीक है, सवाल नंबर मीर अमन, हाँ, सवाल नंबर है 78, मीर अमन किन किन शहरों में रहे हैं? ठीक है, किन किन शहरों में रहे मीर अमन? कलकत्ता, अजीमाबाद, दिल्ली। तो सिर्फ 1 आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिर्फ 1 सही है। सवाल नंबर 89, उर्दू मरसिया का इर्तका किसकी तसनीफ़ है? ये मसीह जमा की तसनीफ़ है। ठीक है, या सारे ब्रदेलवी की भी मैंने निकाला लेकिन नहीं मिल रहा है। मसीह जमा शायद कि मसीह जमा की हो जाएंगे, लेकिन इब्तदा से 19वीं तक सो है। ठीक है, लेकिन अक्सर इस तरह से कई सवाल दिखाया गया कि आखिरी वाले जो है उसको नहीं माना, उसके शुरू वाले न माना जाता है। तो कई किताबों में मसीह जमा उर्दू मरसिया का इर्तका किसकी तसनीफ़ है? मसीह जमा की तसनीफ़ है कई किताब में, तो मसीह जमा होंगे। सवाल नंबर 80, मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो ये 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 81, सुबह तजल्ली और चराग काबा किसकी तहरीर किरदा मसनवी है? मोहसिन काकरोई की। ठीक है, सुबह तजल्ली और चराग काबा किसकी मसनवी है? मोहसिन काकरोई। अब दर्जा देल दो, यहाँ भी 2 बयानात दिए गए हैं। ठीक है, बयानात 1 क्या है?
ठीक है, बैनात 1 देखते हैं। ज़बान के माने में लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल सबसे पहले 18वीं सदी के अवाखिर लफ्ज़ लिखा है यहाँ, मतलब 1700 के आखिर में। 18वीं सदी 18वीं सदी, ठीक, यानी 18वीं सदी बोला जाता है 1700 को। तो 1700 के आखिर मतलब अगर 1709 अगर हम 1790 मानते हैं आखिर, ठीक है, तो लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल तो उससे पहले नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले ही हो गया है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा क्या, मीर मोहम्मद माइल ने अपने, एक यहाँ माइल लिखा हुआ था, ठीक है, हाँ, तो यहाँ मीर मोहम्मदी माइल ने अपने कत्ते में 3 बार लफ्ज़ उर्दू को ज़बान के माने में 1762 से कबल इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसमें जो है ये सही है, आर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, आर गलत हो जाएगा, सॉरी, इसमें जो है ये गलत है, ये गलत है और आर सही है। ऑप्शन ये आर जो है रीज़न ये सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 83, दर्जा झेल कसीदा गो शोरा की इब्तदाई उनकी पैदाइश पहले से बाद की तरफ, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ इनकी पैदाइश के एतबार से सवाल आया है, तो हम लोग इसकी पैदाइश के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो गालिब का कब है, ठीक है, हम पैदाइश पर लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। गालिब का 1797, ठीक है। उसके बाद ज़ौक़ का हो गया बी में 1789, ठीक है। सौदा हो गया 1712, मोहसिन काकोरी हो गया 1827 माना जाता है, ठीक है। तो अब इधर से मानना होगा, तो सबसे पहले किसको मानेंगे, 1700 को, सौदा को 3, ये हो गया। उसके बाद मानेंगे इधर बी ज़ौक़ 2 हो गया, उसके बाद 1797 1 हो गया, फिर आखिर में 4 मोहसिन काकोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये। उसके बाद हाँ, ठीक है, 84 नंबर सवाल कि ब्रिज भाषा कहाँ की ज़बान है, तो ये मथुरा की ज़बान है ब्रिज भाषा। सवाल नंबर 85, सबसे पहले अहम की मुखालिफ किसने किया था, मजहर जाने जाना, ठीक है, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने सबसे पहले अहम की मुखालिफ किया था। उसके बाद मकर शायराना के सिफत सबसे ज़्यादा किसके कलाम में पाया जाता है, तो मोमिन को मकर शायराना ही कहा जाता है, ठीक है, मकर शायराना के शायर मोमिन को कहा जाता है। उसके बाद मौलाना शिबली नुमानी को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था, 1894 को, ये भी दिया, ये गलत है, ठीक है, 1894। सवाल नंबर 88 के आए हैं इसको देखने मौजे कशा साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी, तो इसमें जो हुस्न तालील बयान हुआ है, याद रखिएगा, हुस्न तालील। उसके बाद 1 रुपया 1 फूल, ठीक है, ये क्या है, 1 रुपया 1 फूल, ये कृष्णचंद का अफसाना है, ठीक है। 1 रुपया 1 फूल किसका अफसाना है, कृष्णचंद। 90, जो 1 मिनट, जो नज़्म काफ़िए से आरी होती है और उसके सारे मिसरे एक ही वज़न में होते हैं, उसे कौन सी नज़्म कहा जाता है, तो उसको नज़्म मुर्रा कहा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 91, ठीक है, इसको दोनों कर सकते हैं। जमील जालवी के मुताबिक मसनवी सहरुल बयान की सबसे अहम खुसूसियत क्या है, रियायत लफ्ज़ी, ठीक है। उसके बाद 92, हमसे भी खुश नहीं वफा करके तुमने अच्छा किया निभा करके, तो मुंदरजा बाला शेर किसका है, तो ये मोमिन का है, ठीक है, मुंदरजा बाला शेर।
उसके बाद 93 साहिल लोधियानवी का पूरा नाम क्या है? तो अब्दुल हई साहिल लोधियानवी का पूरा नाम है। सवाल नंबर 94 मुंदरजा झेल में कौन सी किताब तरक्की पसंद तहरीक और अदब की एक मुकम्मल दस्तावेज़ है? तो रोशनाई, जो सज्जाद जहीर की है। ठीक है। सवाल नंबर 94 अदब और नज़रिया किसकी तसनीफ़ है? तो अलामत सुरूर की तसनीफ़ है अदब और नज़रिया। सवाल नंबर 96 रजब अली बेग सुरूर की दर्जा झेल इबारत से कौन सा शहर मुराद है? तो इसमें से जो है खत्ता बेनज़ीर दिल अज़ीज़ तो लखनऊ से है, क्योंकि कानपुर को उन्होंने कानपुर का मजम्मत किया, कानपुर की बुराई की है, लखनऊ की तारीफ़ की है यहाँ। ठीक है। सवाल नंबर 97 दीवाने मोमिन को सबसे पहले किसने मुरत्तिब किया है? तो नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्तानी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 98 कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित सौदा का कसीदा है, तो मतलब अव्वल कितने अशार पर मुश्तमिल है? 14 अशार पर। सॉरी कितने मतलब अव्वल कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो 14 अशार है पहले में। सवाल नंबर 99 सर सैयद की तसनीफ़ खुतबात अहमदिया में कितने खुतबात हैं? 12 खुतबात हैं, याद रखिएगा। सवाल नंबर 100 गहा जीना हो गहा मरता हूँ, गहा जीता हूँ मरता हूँ, आ जाना तेरा क़यामत है, ना आ जाना। ठीक है। तो इसमें जो है जीना और मरना, इससे सनत तज़ाद पैदा होता है। ठीक है, यानी उल्टा अपोजिट। सवाल नंबर 101 मुंदरजा झेल में इसमें जामिद कौन है? तो औरत है यहाँ। ठीक है। मुंदरजा झेल में कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक है? तो तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है जो। ठीक है। उसके सवाल नंबर 103 शाह हातिम ने किस शायर को पहलवान सुखन का लक़ब दिया था? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को। तो याद रखिएगा सौदा के जो उस्ताद हैं शाह हातिम सौदा के उस्ताद भी हैं। इस तरह से भी सवाल आते हैं। ठीक है। सवाल यहाँ भी दावा दलील है, तो दावा क्या है? ठीक है। दावा यह है कि शिबली की अहम तनकीदी तसनीफ़ शेरुल अज़म है। ये बात तो सही है। दलील ये कि ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये गलत है क्योंकि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ठीक है। तो दावा दुरुस्त दलील गलत, ऑप्शन ये राइट आंसर। दावा दुरुस्त है, दलील गलत है। सवाल नंबर 105 प्यासी थी सिफा खुदा 3 रात की साहिल से सर टपकती थी मौजे फ़िरात की। तो ये तो बहुत फेमस शेर है, मशहूर शेर है। तो इसमें हुस्न तालील सनद पाया जाता है। ठीक है। दूसरा 106 सवाल नंबर के दर्जा झेल में कौन सी तसनीफ़ मिराजी की नहीं है? तो खाना निगार मिराजी की तसनीफ़ नहीं है। ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं खाना निगार किसकी तसनीफ़ है? तो अनवर सज्जाद की। याद रखिएगा अनवर सज्जाद की ये तसनीफ़ है खाना निगार। सवाल नंबर 107 उर्दू सिर्फ नहू किसकी तख्लीक है? तो मौलवी अब्दुल हक की तख्लीक है ये। ठीक है। सवाल नंबर 108 उर्दू ज़बान के मुरक्कब हर्फ की तादाद कितनी है? तो 14 है। ठीक है। एक मिनट, इसमें जो है सी है। ठीक है, एक 12 ही है। एक मिनट, 12 है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 109 चंद हमअसर किसकी चंद हमअसर किसकी तसनीफ़ है? तो मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है चंद हमअसर। सवाल नंबर 110 मिलाने के लिए यहाँ है। ठीक है। तो दर्जा झेल में सही जुमले की ठीक है निशानदेही कीजिए। तो मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब जो है उर्दू की लिसानी तश्कील, ये का 3। तो ये का 3 किस में है? ऑप्शन बी में। तो ये का 3 हो गया और बी का शौकत सब्जवारी का उर्दू लसानियात हो गया, मसूद हसन खान का मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू और मोहसिन आज़ाद आब हयात। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये का 3
बी का 1, सी का 2, डी का 4। उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी किताब है? ये अल्लामा कलीमुद्दीन अहमद की किताब है ये। ठीक है, ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है उर्दू शायरी पर एक नज़र। सवाल नंबर 112, छोटा ही रखना होगा। ठीक है, सवाल नंबर, ड्रामा अनारकली। ड्रामा अनारकली में मंजम सोम में कहाँ का नज़ारा है? तो अकबर की ख्वाबगाह, लेकिन मंजर सोम में नहीं, मतलब तीसरा मंजर का तीसरा हिस्सा है। तीसरे बाब सीन का तीसरा मंजर है ये, अकबर की ख्वाबगाह, ऑप्शन डी। ठीक है, सवाल नंबर 113, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायरी, याद रखिएगा शायरी है, शायरी के लिए क्या क्या शर्तें बताई है? तो तख़ील, कायनात का मुताला कायनात, तफ़्फ़ुज़ अल्फाज। ठीक है, ये है। तो ये चीज़ उन्होंने शायरी के लिए बताया है। और सादगी, असलियत, जोश, ये उन्होंने शेर के लिए बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सवाल नंबर 14, इसमें जो है सवाल नंबर 14 में गलत है। मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमा चंद हम असर में कितने खाके हैं? 16, 13, 18, 15। तो इसमें गलत है, क्योंकि इसमें जो है 24 खाके हैं। तो शायद एग्जामिनर 18 पर जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसमें 24 खाके हैं, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। सवाल नंबर 15, ठीक है, कुंदन किसका खाका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है कुंदन। सवाल नंबर 116, ठीक है, मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने हमारी शायरी में शायराना बयान की कौन सी खुसूसियत बयान की है? ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने बयान की, ऑप्शन ये, सादगी, इख्तिसार, ज़ोर, मुनासिबत, लफ्ज़ और जद्दत, ये उन्होंने बयान किया है, ऑप्शन ये। सवाल नंबर 17, 117, दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की मसनवी है। सवाल नंबर 118, कलीमुद्दीन अहमद ने उनमें से किस तज़किरे को मुरत्तिब किया है? तो तज़किरे आशिकी। सवाल नंबर 119, किस मरसिया गो ने जंग और सरापा के मनाजिर से मरसिया निगारी की वसत बख्शी है? तो मीर अनीस ने किया है। सवाल नंबर 120, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? ठीक है, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल मुसफ़ी ने कहा है, याद रखिएगा, नक्काश अव्वल मुसफ़ी। सवाल नंबर 121, ठीक है, तीसरे दरवेश कहाँ का बासिंदा था? देखिए, बागो बहार से 3 सवाल आया सिर्फ दरवेश वाला से। ठीक है, तो अजम से, जैसे अभी मैंने पहले बताया, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक ट्रिक है, यफ आइन चे। ठीक है, यफ आइन, ठीक है, यमन, तो सबसे पहले यमन का पहला, दूसरा हो गया फारस का, तीसरा अजम का, चौथा चीन का। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 122, अख्तरुल ईमान के मुतालिक अफ्तर ये राय किसकी है कि अपने धीमे लहजे में बड़ी खूबसूरती से दिल की आग बाहर अंडेल देते हैं? तो ये कौल किसका है? ये कौल हो गया अल्लामा सुरूर का। ठीक है, सवाल नंबर 123, 2 बयानात दिए गए हैं। हकीम मोमिन खान मोमिन उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। ठीक है, ये बात तो गलत है, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने मोमिन के सिर्फ एक शेर के बदले में अपना पूरा दीवान उन्हें देने की बात कही है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने मिर्ज़ा गालिब ने अपने पूरे दीवान, तो ये बात दलील तो सही है कि गालिब ने कहा था, लेकिन ये तो नहीं कि उन्होंने उर्दू के सबसे बड़े शायर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दावा गलत है, दलील सही है। दलील सही है, दावा जो है गलत किया है कि उर्दू के बड़े शायर हैं। ठीक है, दलील सही है कि गालिब ने उन्हें एक शेर के बदले अपना पूरा दीवान देना चाहता था।
सवाल नंबर 124, अंजुमन आरा के हुस्न के बारे में जाने आलम को किससे मालूमात होती है? यानी फसन अजैब का कहानी है, तो ये तोता से मालूमात होती है। राइट आंसर तोता। सवाल नंबर 125, आग है या औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तो वही इब्राहिम नमरूद, तो इसने उसने सॉरी तलमी है, ठीक है, इसमें तलमी पाया था। सवाल नंबर 126 के एक फेल दिया है, फेल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित कर जैसे वो बीमार है, कौन सा फेल है? तो फेले नाकस, फेले नाकिस है ये, ठीक है। सवाल नंबर 127, निरंगे ख्याल कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो निरंगे ख्याल 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, यहाँ मिट गया है 2 जिल्दों पर। सवाल नंबर 128, दर्जा झेल शेर में खुर्शीद हकीकी से मुराद क्या है? खुदा का नूर, ठीक है, खुर्शीद हकीकी खुदा का नूर। सवाल नंबर 129, ठीक है, सरे बाजार में रक्स, ये किसका है? ये अलमत सुरूर का है, याद रखिएगा, अलमत सुरूर का। सवाल नंबर 130, मुंदजा झेल में कौन सी किताब फिराकी नहीं है? गुले नगमा भी उनका है, हाशिया भी है, अंदाजे भी, तो पिछली पहर ये उनकी किताब नहीं है। सवाल नंबर 131, 3 औरतें किसके ड्रामों का मजमूआ है? मंटू के। 3 औरतें मंटू के ड्रामों का मजमूआ है। सवाल नंबर 32, तिलस्म लखनऊ क्या है? यह तिलस्म हसरुबा का एक जुज है, ठीक है। सवाल नंबर 133, इसमें जो है आज़ाद वक्त का पाया तख्त कौन सा शहर है? कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल होना चाहिए, ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये। सवाल नंबर 134, मौलाना मोहसिन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में मीर तकी मीर का जिक्र किस दौर में किया है? तो तीसरे दौर में किया है। हाँ, अब इसमें सवाल नंबर 35, इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। अब एक चीज़ देखिए, आब हयात में मुंदजा झेल शोरा के किस दौर में रखा है? शाह हातिम, मिर्दर्द, जुर्रत, आतिश। तो ये सवाल इसलिए गलत है कि शाह हातिम को जो है दूसरे दौर में है, ठीक है, शाह हातिम हो जाएगा दूसरा दौर, ठीक है, और ख्वाजा मीर दर्द जो है, ठीक है, मीर दर्द हो जाएगा तीसरा दौर, ठीक है, दर्द जो है ये तीसरा दौर में रखा गया है। उसके बाद जुर्रत को जो है जुर्रत को रखा गया चौथे दौर में, जुर्रत को रखा गया चौथे दौर में, और आतिश को रखा गया है 5वें दौर में। मतलब सिर्फ ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ ये गलत नहीं। इसका सवाल इस तरह से बनना चाहिए कि इसमें कौन सा सही है। तो अगर हम सही बोलें तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी सही है, यानी तीनों सही है, क्योंकि इन चारों शोरा को इन तीनों में और ऑप्शन एक और ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि आतिश को 5वें दौर में बयान किया है, तो इसीलिए ये सवाल पूरा गलत है, ठीक है। और मैंने हाशमी उर्दू एकेडमी यूट्यूब चैनल में शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसमें आब हयात के पूरे 5वें दौर को कौन कौन शोरा किस दौर में मैंने वहाँ शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सवाल नंबर 36, जदीदियत के फ़रोग में किस उर्दू रिसाले ने अहम किरदार किया है? तो शब खून इलाहाबाद से निकलता था, शमसुर रहमान फारूकी निकालते थे, ठीक है, याद रखिएगा, तो यही है। सवाल नंबर 37, उर्दू का सबसे कदीम नाम हिंदवी है। ज़बानें दे रही क्योंकि ये यूजीसी में आया हुआ है, हिंदवी, यूजीसी में सवाल आया हुआ था, ठीक है, हिंदवी। सवाल नंबर 38, हिंदुस्तान की इल्हामी किताब 2 है, एक वेद मुक़द्दस, दूसरा दीवाने गालिब, ये कौल किसका है? अब्दुर्रहमान बिजनूरी का। सवाल नंबर 39, मारूफ नक्काद मोहम्मद हसन कौन सा रिसाला निकालते थे? तो असरी अदब मोहम्मद हसन निकालते थे।
सवाल नंबर इधर 40। ख्वाब पर्दा है कि चमन से लगे बैठे हैं, ये शेर किसका है? ये शेर है दाग देलवी का। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 41, नुसरती किस अहद के शायर हैं? ठीक है। नुसरती, एक मिनट, नुसरती किस अहद के शायर हैं? तो आदिल शाही अहद के शायर हैं नुसरती। सवाल नंबर 142, हाफिज़ महमूद शरानी की किताब पंजाब में उर्दू की पहली असात कब हुई थी? 1928 में, याद रखिएगा। करबल कथा का दूसरा नाम क्या है? द मजलिस। करबल कथा का दूसरा नाम द मजलिस। ठीक है। किस माहिर लिसानियात ने उर्दू का रिश्ता दराविर से जोड़ा है? ठीक है, तो सोहेल बुखारी ने जोड़ा है। सवाल नंबर 45, हाली की नज़रिया सती थी और ये सैयतियत हर जगह मिलती है, मौलाना हाली के मुतालिक मुंदरजा झेल किसका है? तो कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। सवाल नंबर 46, उनमें से किसने आतिश लखनऊ को पूरा शायर कहा है? ठीक है, तो मजनू गोरखपुरी ने कहा है। सवाल नंबर 47, ज़ैनुल मुल्क और ताजुल मुल्क के माबिन क्या रिश्ता था? बाप और बेटा का रिश्ता था। गुलजार नसीम, जो दयाशंकर नसीम की मसनवी है गुलजार नसीम, उसका किरदार है, तो बाप और बेटा है। ठीक है, तो यहाँ जो है जुमरे मिलाने वाला है, तो ये तो दिया ही गया। ठीक है, तो बांगे दारा जो है, ठीक है, 1924। उसके बाद बाले जिब्राइल 1935। ठीक है, ज़रबे कलीम 1936 और मगन हिजाज 1938, सॉरी 1938। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। सवाल नंबर, हाँ, यहाँ एक नज़्म के हिसाब से है। ठीक है, तो अख्तरुल ईमान जो है, ठीक है, ये हो जाएगा एक लड़का। ठीक है, मीरा जी हो जाएगा कलर का नगमा मोहब्बत। ठीक है, अख्तरुल ईमान कलर का नगमा मोहब्बत, और अकबर इलाहाबादी जो है बरके कलीसा, नून मीम राशिद, हुस्ने कुजागर वन। ऑप्शन 1 राइट आंसर। ऑप्शन 1 राइट आंसर। सवाल नंबर 50 आखिरी, मखजन, ठीक है, मखजन रिसाला कहाँ से निकलता था? तो लाहौर से निकलता था, अब्दुल कादिर निकालते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और इसमें किसी भी किस्म के अगर कोई क्वेश्चन या आंसर गलत बताए हैं तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, मेहरबानी होगी, और जो राइट आंसर है बता दीजिएगा। ठीक है, और आबे हयात वाला कुछ क्वेश्चन मुझे भी लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, तो अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब किए हैं तो वो 1-2 कमेंट अच्छा सा कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।